हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आप किस रिगार्डिंग नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा डाउट या कमेंट मैं कह सकता हूँ इस रिगार्डिंग आया था कि आप ये जानना चाहते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं और पीएचडी करने के बाद भी आप किस दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। मतलब आप ये जानना चाह रहे थे कि एमएससी और सीएसआर नेट निकालने का क्या फ़ायदा है और एक कैरियर पर्सपेक्टिव तक आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे जॉब्स ऑप्शन बताऊंगा जो आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद कर सकते हैं, और या अगर आपने पीएचडी कर ली है या पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो भी आप वहाँ जा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं आज 4 कैटेगरीज में अपने सेशन को डिवाइड करना चाहूँगा, या मैं कह सकता हूँ कि जॉब्स को डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट टीचिंग, दूसरा लैब वर्क या आप कह सकते हैं केमिस्ट, थर्ड पीएचडी और फोर्थ अदर्स जॉब। थर्ड में पीएचडी या हम हायर स्टडीज़ भी कह सकते हैं, जो कि पीएचडी के बाद भी हम पोस्ट डॉक में जाते हैं। तो और फोर्थ अदर्स जॉब्स। तो सबसे पहले हम आते हैं टीचिंग पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप टीचिंग पे जाते हैं तो एक बहुत अच्छा फील्ड है, यानी आप सीधा पीजीटी लेवल के टीचर लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई स्टेट में सिर्फ एमएससी के बाद ही आप पीजीटी लग सकते हैं। आप विदाउट बीएड भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर लग सकते हैं, वो भी पीजीटी टीचर। और कई पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम आते हैं कई स्टेट के, जिनके द्वारा आप लेक्चरर लग सकते हैं। अब आप बिल्कुल टीचिंग में ही जाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एमएससी के बाद बीएड भी कर लेते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। इससे क्या होगा कि आपका जो फील्ड है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और आप टीजीटी के लिए भी सोच सकते हैं, और उसके भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म आए तो आप वो भी भर सकते हैं। अब ये टीचिंग में तो सिर्फ मैंने अभी आपको गवर्नमेंट जॉब का बताया। अब इसमें प्राइवेट में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अच्छे अच्छे स्कूल्स में जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं सीबीएसई के भी, और या स्टेट्स में भी कई अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं। आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, और उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी ग्रोइंग फील्ड है और अच्छा सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड होता है। डिपेंड करता है पर आप कैसे स्कूल में ज्वाइन करते हैं। थर्ड, अब आपने देखा होगा कि आजकल चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोचिंग भी दे सकते हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया या आकाश फिरजी। आप ऐसे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, टीचिंग में तो आपको बिल्कुल भी जॉब की कमी नहीं होने वाली एमएससी केमिस्ट्री के बाद। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है पढ़ाने में तो एमएससी केमिस्ट्री के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रशअप कीजिए, अप्लाई करते रहिए, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाए। अब सेकंड है लैब वर्क के लिए और केमिस्ट पोस्ट के लिए। तो देखिए, आप बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट जॉब में, केमिस्ट पोस्ट के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए। आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं कहीं प्राइवेट फार्म में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको एज ए रिसर्चर काम करना होता है आर&डी लैब में। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और कोई डिटर्जेंट की कंपनी। जनरली तो जितनी भी केमिकल्स कंपनी है उनके आर&डी लैब में आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ी अच्छे से ब्रशअप करनी होगी, क्योंकि जनरली जो ये प्राइवेट फार्म कंपनियां होती हैं इनमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस का काम ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करें, और जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने ड्यूरिंग एमएससी सीखे हैं और या जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इंटेंशन देख के उनको थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लें, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें और उनकी वर्किंग और प्रिंसिपल को अच्छे से याद कर लें। तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब थर्ड है हायर स्टडीज़। हाँ, तो एमएससी के बाद आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, पीएचडी में। अगर आप देखें कि पीएचडी में भी अच्छी अर्निंग है। स्टार्टिंग फेज़ में तो देखो, आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोचते हैं तब आपको लग सकता है कि हाँ, थर्ड ईयर में जो अर्निंग होती है या थर्ड फोर्थ ईयर में जब आप 35,000 मिलते हैं तब आपको लग सकता है कि हाँ, ये अर्निंग ज़्यादा बेटर नहीं है। पर मुझे लगता है
स्टार्टिंग एज के लिए पीएचडी में बहुत अच्छी अर्निंग है और बहुत अच्छी स्टार्टिंग है, और साथ में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री आपको मिलती है। अगर आप पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इससे आपका क्या होगा कि एक आपको रेगुलर फेलोशिप भी आती रहेगी और साथ में आप एक हायर डिग्री को भी हासिल कर लेंगे। तो पीएचडी में आप एनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चाहे CSR नेट निकाल सकते हैं या गेट निकाल सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू भी एडमिशन ले। अब एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ये भी देखा गया है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी करा रही हैं और अच्छी स्कॉलरशिप के साथ करा रही है। उनका अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट भी होता है, और ये अगर आप CSR नेट JRF निकाल लेते हैं तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन होता है। तो अब उसका फ़ायदा क्या है वहाँ से करने का, उनके जो फेलोशिप अमाउंट है जो हमें पीएचडी के दौरान कम लगती है वो वहाँ ज़्यादा है। अराउंड 40,000 मैंने कहीं सुना है, और 50,000 भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दे रही हैं। तो अगर आप सही से सर्च करते हैं और देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फेलोशिप आपको मिल रही है तो उस हिसाब से आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फेलोशिप कम लगती है। तो फोर्थ है, मैं अदर्स जॉब्स को यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, और इस अदर्स जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप MSc केमिस्ट्री के बाद ले सकते हैं। लाइक आप बार्क में जॉब ले सकते हैं। बार्क में भी जनरली रेगुलर वैकेंसी आती है MSc केमिस्ट्री के बाद, और DRDO में भी वैकेंसी आती है, और पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसी रेगुलर तो नहीं आती है पर आपको देखने को मिल जाती है 2-3 साल में। NFL में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी जॉब UPSC GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, UPSC पेपर लेता है इसका, पर आपको हर साल इसकी रेगुलर वैकेंसी देखने को मिल। लास्ट जो आप देखते ही हैं कि गेट के थ्रू भी आप PSU में डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप गेट की भी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं अंडर 100, तो आपके ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आप PSU में भी आपको वैकेंसी मिल जाती है। पर अब ये भी जितनी मैंने बात करी अदर जॉब्स की, ये जनरली गवर्नमेंट जॉब है, तो इनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी लेस होती हैं। इसलिए जब भी इनकी प्रिपरेशन करें तो आपको काफ़ी सीरियस होना पड़ता है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पर ये जॉब एक बार अगर लग जाती है तो मुझे लगता है इनसे अच्छी कोई भी जॉब नहीं है जितनी भी ऊपर मैंने बताई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और आपकी जो पोस्ट होती है वो भी बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। तो आप इन सब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से अच्छे पढ़नी है और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लगाने आने चाहिए। अब बात करते हैं जॉब्स आफ्टर पीएचडी, और इससे पहले जो भी मैंने बताया था वो एमएससी के लिए था। अब जॉब्स आफ्टर पीएचडी में आप क्या कर सकते हैं, या CSR नेट निकालने के बाद क्या जॉब आपको मिल सकती है, कई बच्चे पूछ रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जितनी भी जॉब आपको एमएससी के बाद मिलती है वही सारी जॉब्स आपको पीएचडी के बाद भी मिलती हैं, और साथ में आपकी जो पोस्ट होती है वो एक लेवल ऊपर बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको CSR नेट निकालते हैं या आप पीएचडी करते हैं तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नेट के बाद भी जा सकते हैं, पर सिर्फ आप तब कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तब आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी है, और ये 2021 जुलाई से शायद मैंडेटरी होने भी वाला है। तो बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना ज़रूरी है। अब सेकंड है कि आप यहाँ पे भी आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं एक अच्छी पोस्ट में, सीनियर पोस्ट में। और जनरली मैं कहूँ तो एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो केमिस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम होती है रेदर देन अगर आप पीएचडी के बाद ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन में ज्वाइन करते हैं और एक आप सीनियर लेवल में बढ़ते रहते हैं। थर्ड वही चीज़ है कि आप पीएचडी के बाद भी आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, लाइक पोस्ट डॉक। इस पोस्ट डॉक को करने से क्या होता है, एक तो आपको रिसर्च का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और सेकंड जो आपका सीवी है बहुत स्ट्रांग हो जाता है कहीं भी प्रोफेसर लगने के लिए। और अदर जॉब्स की बात मैं करूं तो DRDO, बार्क, पेटेंट ऑफिसर, इनमें भी देखो पीएचडी के बाद आप जा सकते हैं, और जो इनमें आपको पोस्ट प्रोवाइड होती है वो एमएससी से एक लेवल ऊपर ही प्रोवाइड होती है, और साथ में अगर आप चाहते हैं तो एमएससी लेवल के भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप जितना ऊपर पढ़ेंगे तो आप नीचे तो जा ही सकते हैं और अपने लेवल की चीज़ों में भी जा सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप चाहे तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, और चाहे तो आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हैं, चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं,
और कहीं तो ऐसे यूपीएससी के फॉर्म भी बीच बीच में आते रहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। बस यहाँ पे देखो पूरे इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो कम होती है और जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि बस जॉब नहीं आ रही है या जॉब नहीं है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और अपना टारगेट को फिक्स रखते हैं कि मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है या टीचिंग जॉब में ही जाना है या आपको हायर स्टडी करनी है, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि अपने गोल को फिक्स रखना है और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आपको पूरा करना है और खूब ज़्यादा मेहनत करनी है। लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपके लिए जॉब का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ किस जॉब में जाना सबसे सेफेस्ट और बढ़िया रहेगा। तो देखिए, आप वैसे तो आप किसी भी जॉब में जाएं, अगर आप वहाँ पे खुश हैं और या आपकी वो ड्रीम जॉब है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छी जॉब है, आप उसे ले लीजिए। पर अगर आप फिर भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री या पीएचडी कर रहे हैं तो उसके बाद जो सबसे बढ़िया जॉब है, तो सबसे पर्सपेक्टिव में तो सबसे बढ़िया टीचिंग ही है। कि अगर आपको टीचिंग की कोई जॉब मिल जाती है तो सबसे अच्छी जॉब है, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और पैसे की कमी नहीं है ऊपर वाले लेवल पे। सेकंड जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर आप एमएससी के बाद चीज़ें कर रहे हैं तो हायर डिग्री में जाना ही बहुत अच्छा रहेगा, यानी आप पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिल जाती है और साथ में आप एक अच्छी डिग्री को भी अर्न कर लेते हैं। हाँ, थर्ड फोर्थ ईयर में आपको ज़रूर लग सकता है कि हाँ, जो मेरे साथ के फ्रेंड थे वो मुझसे ज़्यादा करने लग गए हैं और मेरी जो फेलोशिप है वो काफ़ी कम है। पर मुझे लगता है कि 1-2 साल ही वो दिक्कत आती है, क्योंकि उसके बाद आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, तो वो एक वर्थ है। और साथ में मैंने आपको एक और ऑप्शन बता ही दिया है कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा पैसा आपको दे रही, 50 to 55,000 भी आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, थर्ड में मैं रखना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब को। जो भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, डीआरडीओ, बार्क और या कहीं भी आपको गवर्नमेंट जॉब कोई मिल जाती है, यूपीएससी, जीएसआई, ये सब। वैसे तो देखो एक सबसे अच्छी जॉब है, फर्स्ट नंबर में आनी चाहिए, पर मैं थर्ड नंबर में प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी लेस है। तब जो मेरा यहाँ सोचना है वो ये है कि अगर आप लंबे टाइम तक इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और अगर वैकेंसी नहीं आती तो भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और यह वैकेंसी बहुत कम आती है तो आपको फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है और कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट इतनी आसानी से मिल जाएगी। फोर्थ है बाकी केमिस्ट की जॉब और या इंडस्ट्रियल जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो। अब देखिए, ये सिर्फ मेरा ऑर्डर है और मेरा सोचने का तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। आपको अब जो भी जॉब मिलती है या आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। इससे अलग भी अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसमें बस थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और वहाँ आप जा सकते हैं। और आई होप मैंने आपका ये जॉब के रिगार्डिंग डाउट क्लियर कर दिया होगा। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।